नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के छठे पाठ रक्त और हमारा शरीर का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है और उसको क्या हो गई है, खून की कमी हो गई है। तो उसको थकान रहती है, पहले से भूख भी नहीं लगती, कम लगती है, तो डॉक्टर के पास दिखाने जाती है। डॉक्टर उसे खून की जांच करने के लिए कहता है और जब वो जांच करवाती है तो पता लगता है कि उसको एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है। तो आइए इससे आगे हम पढ़ते हैं। हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता और उससे क्या होता है, लाल रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो अनिल पूछ रहा है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह काफ़ी हद तक तो सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में जब कीड़े हो जाते हैं ना, तब भी हमें क्या हो जाती है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। आपको पता है ना बच्चों, स्कूल में आपको डिवॉर्मिंग की गोलियां भी दी जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ को ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा और फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता ना, उनको क्या बोलते हैं, बिंबाणु। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? सफ़ेद कण। सफ़ेद कण क्या करते हैं? बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, रोगाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते, घर नहीं बनाने देते। और विषाणुओं का काम है बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। जैसे आपके कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा है ना, थोड़ी देर रक्त बहता है और फिर वो धीरे धीरे जम जाता है। तो वो क्या किसकी मदद से होता है? बिंबाणुओं की मदद से। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है।
जिससे क्या होता है, खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब हमारे गहरी चोट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। कई बार देखा है ना, जब ज़्यादा कट जाता है, ज़्यादा बड़ी चोट लग जाती है, गहरा घाव होता है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, टाँके लगाते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति के चोट लगती है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है तो क्या होता है, उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ना। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में लिया जा सकता है? क्या किसी भी व्यक्ति का खून किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? नहीं, दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जिस ग्रुप का होता है ना, उसी ग्रुप का खून उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही ना, तब अनिल ने पूछा, यदि कोई आवश्यकता पड़े और उस ग्रुप का रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब क्या करें? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपने देखा है ना, हॉस्पिटलों में क्या होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं। वहाँ पे क्या लगता है, रक्तदान शिविर लगता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। देखो, ये रक्तदान कर रहे हैं व्यक्ति। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। कितनी उम्र के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र के। और कैसे? स्वस्थ। ये नहीं कि आप खुद बीमार हो और रक्तदान करो। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि खून का दान करने से, रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है हमारे शरीर में? लगभग 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो अनिल ने क्या निश्चय किया कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल जी। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या जाना? रक्त के बारे में जाना। रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, उसकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, और हमें रक्तदान का भी महत्व को जाना। तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।